कमाल कर दिया। इस गति हम 1-2 महीने में ही पूरे मुंबई से सारा क्राइम मिटा देंगे। हाँ। राहुल काफी गंभीर तरह से बोला, काम अभी खत्म नहीं हुआ सर, इसीलिए तो आपको फोन किया है। क्या आप अभी गोरई खाड़ी पर आ सकते हैं अकेले? कमिश्नर ने ताज्जुब होकर पूछा। गोरई? रात के इस वक्त? वो जगह तो काफी वीरान होगी अभी। राहुल ने तुरंत जवाब दिया, जी सर, इसीलिए तो अभी आना जरूरी है सर। इन अपराधियों के पीछे भागते भागते मुझे एक खजाना हाथ लगा है। वो गैंग अपना सारा काला पैसा जो गैर कानूनी बिजनेस से बनाए गए हैं वहीं कहीं रखते हैं और मैं वहीं जा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि ये ऑपरेशन मैं आपके साथ करूं, पर अभी डिपार्टमेंट के और किसी को शामिल ना करें तो बेहतर है, क्योंकि करोड़ों रुपए बरामद किए जा सकते हैं सर। कमिश्नर समझ गए और उन्होंने तुरंत कहा, मैं समझ सकता हूं राहुल, तुम पहुंचो, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा अकेले। उस रात जब शहर की घड़ियों में 10 बज रहे थे तब राहुल गोरई खाड़ी की ओर भाग रहा था। उसे किसी भी हाल में वहां कमिश्नर से पहले पहुंचना था। कमिश्नर गाड़ी से निकले और सुनसान समंदर के किनारे उन्होंने राहुल को रुके हुए देखा। राहुल ने तुरंत उसी समंदर के किनारे एक वीरान घर की ओर इशारा किया और कहा, सर, मेरी जानकारी के मुताबिक सारा माल उस घर के अंदर है सर। रात के अंधेरे में भी राहुल को कमिश्नर की आंखों की चमक नजर आ गई। उसकी आंखों में लालच भरी हुई थी। राहुल ने एक पल के लिए सोचा, क्या नरकतूत सही है? क्या ये रेड क्रॉस उन लोगों के सिर पर है जो इसी के लायक हैं? पर तब तक कमिश्नर राहुल को पीछे छोड़कर घर की ओर चल दिए। राहुल ने तुरंत अपनी बंदूक उठाई और उन पर पीछे से तान दिया। अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। उसी वक्त अंधेरे को चीरते हुए एक शख्स राहुल पर झपटा और राहुल को जमीन पर पटक दिया। राहुल ने जैसे ही अचंभित होकर देखा तो ये कोई और नहीं बल्कि शालिनी थी। शालिनी ने चौंकते हुए पूछा, ये क्या कर रहे थे तुम राहुल? तुम कमिश्नर सर पर गोली चलाने वाले थे? अगर मैं चुपके से उनका पीछा करते करते यहां ना पहुंचती तो तुम तो उन्हें मार ही देते। क्यों राहुल? उसी वक्त राहुल को एहसास हुआ कि शालिनी तो सिर्फ अपनी वर्दी का फर्ज निभा रही थी। कमिश्नर की रक्षा करके उसने दूसरी ओर देखा तो कमिश्नर घर के अंदर प्रवेश कर रहा था। ये देखते ही उसने शालिनी का मुंह अपने हाथों से बंद करके उसे धर दबोचा। अगले ही पल ब्लैक बेल्ट जीती शालिनी ने राहुल को जोर से लात मारी और राहुल हवा में उड़कर दूर गिर गया। राहुल दर्द से कराहने लगा और तभी शालिनी उठकर कमिश्नर साहब को इत्तला करने घर की तरफ भागी, पर वो ज्यादा दूर नहीं पहुंच पाई क्योंकि राहुल ने उसकी जूड़ी पकड़कर उसे पीछे से खींचा। पर जैसे ही वो जमीन पर गिरी, राहुल ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके उसको जमीन पर ही गाड़े रखा। दूसरी ओर कमिश्नर वहां घर में खजाना ढूंढने में इतना मशगूल था कि उसे कोई खबर ही नहीं थी कि बाहर उसकी टीम के 2 ऑफिसर्स हाथापाई पर उतर आए हैं। शालिनी ने फिर से अपना जोर दिखाया। राहुल को एक तरफ से फेंक कर जल्दी से अपनी बंदूक निकाली। राहुल ने भी तुरंत अपनी बंदूक निकाली, पर उसे याद आया कि वो बंदूक शालिनी पर इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि के ऊपर रेड क्रॉस नहीं है। शालिनी अपनी बंदूक राहुल पर टिकाकर गुस्से से बोली, मुझे लगा कि तुम एक शरीफ पुलिस ऑफिसर हो। मैं तुम्हें पसंद भी करने लगी थी, पर अब मुझे तुम्हारी सच्चाई नजर आ गई। राहुल एक आखिरी प्रयास करके शालिनी पर झपटा, एक हाथ से उसका मुंह बंद किया और दूसरे हाथ से उससे बंदूक छीनने की कोशिश की। इसी मुठभेड़ के बीच एक गोली चली। राहुल दंग होकर अपनी बंदूक देखने लगा, पर वो चली ही नहीं। शालिनी का शरीर जमीन पर गिर गया और राहुल ने देखा कि वो अपने ही बंदूक से निकली गोली से घायल हो गई है। गोली की आवाज सुनकर कमिश्नर घर से दौड़कर बाहर आया। उसने ये पूरा दृश्य देखा और पूछा, क्या हुआ था? इधर शालिनी यहाँ क्या कर रही है? मैंने कहा था कि मैं अकेला जा रहा हूं। राहुल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, सर
वो आपका पीछा करते हुए यहां पहुंची है, पर किसी ने यहां उस पर गोली चला दी। कमिश्नर ने डर कर कहा, ये वही गुंडे होंगे राहुल। वैसे भी उस घर के अंदर कुछ भी नहीं है, ये एक साजिश लग रही है मेरे ऊपर हमला करने की। अगले ही पल कमिश्नर दौड़कर अपनी कार में बैठ गया। अंदर से चिल्लाते हुए कहा, मैं यहां और नहीं रुक सकता। राहुल, तुम शालिनी को अस्पताल लेकर जाओ, जल्दी इलाज होगा तो शायद वो बच जाएगी। ये कहकर कमिश्नर पूरी स्पीड से गाड़ी लेकर भाग गया और राहुल अकेला वहां समुंदर के किनारे खड़ा रहा। उसकी नजर शालिनी पर पड़ी जो अभी भी जिंदा थी। राहुल चिल्लाने लगा, एम्बुलेंस, एम्बुलेंस, पर वहां उसे सुनने वाला कोई भी नहीं था। बेसहारा राहुल शालिनी को कंधे पर उठाए रोड की तरफ भागने लगा। उसकी आंखों के आगे शालिनी के साथ बिताए सारे पल झलकने लगे। उसके साथ काम करना, शहर भर घूमना, वो उस पर कितना भरोसा करती थी। कभी उसे इसका अंदाजा भी नहीं हुआ होगा कि राहुल उसके साथ ऐसा कर सकता था। राहुल बेहोश शालिनी को हाथ में उठाए भागते हुए एक मशहूर हॉस्पिटल के अंदर पहुंचा। अस्पताल के कर्मचारी, नर्स और डॉक्टर ये देखकर तुरंत स्ट्रेचर लेकर आए और शालिनी को ऑपरेशन थिएटर लेकर गए। राहुल थका हारा वेटिंग एरिया जो सुंदर तस्वीरों से सजा हुआ था, वहां एक कुर्सी पर बैठ गया। उसकी आंखों में निराशा के आंसू थे और मन ही मन वो खुद को कसूरवार ठहरा रहा था। अचानक आंखों से आंसू पोंछते हुए उसने एक सुंदर सफेद रंग के बंगले की तस्वीर देखी। समुंदर के किनारे वो खूबसूरत बंगले की तस्वीर वेटिंग रूम की दीवार पर टंगी हुई थी। राहुल देखते ही समझ गया कि ये वही घर है जिसकी छवि पुलिस अफसर राहुल की यादों में थी। पर ये बंगला है कहाँ? राहुल तुरंत उठा और दीवार पर टंगे फोटो के पास गया। तस्वीर के नीचे उसने लोकेशन लिखी हुई देखी, मड आइलैंड, मुंबई। क्या रहस्य के सुलझते ही राहुल को बहुत आत्मविश्वास महसूस हुआ। आखिर में उसने गुत्थी को आसान कर ही दिया और शायद जंग में अब उसकी जीत निश्चित थी। इसी